दोस्तों, हाल ही में कुछ साल पहले पेरू के चांचन शहर में खोजकर्ताओं को कपड़े सिलने वाली महिलाओं के 25 ऐसे कंकाल मिले थे जो न सिर्फ एक जैसी अवस्था में बैठे हुए थे बल्कि दिखने में भी बेहद डरावने थे। हालांकि यह इस तरह की इकलौती खोज नहीं थी, क्योंकि बीते कुछ समय में खोजकर्ताओं द्वारा ऐसी डरावनी खोजें की गई हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए जानते हैं उन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। ह्यूमन पपेट। यूनाइटेड किंगडम में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसे मानव के कंकाल को खोजा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच है या कोई गलतफहमी। दरअसल इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्टिन ग्रीन जो अपने खेत में काम कर रहे थे, उन्हें वहां इंसान का एक ऐसा कंकाल मिला है जो एंशिएंट समय में एक तरह का ह्यूमन पपेट हुआ करता था। और इससे पहले भी डॉक्टर मार्टिन को कई सारी चीजें मिल चुकी हैं, जैसे मानव कंकाल, एंशिएंट काव और कई प्रकार के औजार, जिसे उन्होंने अपने प्राइवेट म्यूजियम में रखा है। 2009 में उन्होंने 3000 साल पहले के मानव अवशेषों को खोज निकाला था जो एक युवा महिला का था, और जब उसकी जांच की तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। असल में उस महिला के पैर और हाथ की हड्डी में एक छेद था जिसे किसी नुकीले औजार से किया गया होगा, और देखने पर ऐसा लगता है जैसे उस होल का इस्तेमाल उस लड़की को रस्सी से बांधकर ह्यूमन पपेट बनाने के लिए किया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। स्मोक्ड कॉर्प्सेस। पापुआ न्यू गिनिया में एक ऐसी मम्मी मिली है जो इजिप्ट में मिली मम्मी से भी कई ज्यादा डरावनी है और जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये आंगा ट्राइब्स की मम्मीज हैं जो एस्की रीजन में रहा करते थे, और ये लोग मम्मीज को बांधकर किसी ताबूत में नहीं रखा करते थे, बल्कि मरने वाले इंसान को अपने गांव के पास किसी चट्टान के ऊपर लटका दिया करते थे। इंसान को मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले डेड बॉडी को आग में जलाया करते थे और साथ ही उसके घुटने और हाथ काट दिए जाते थे, और कहा जाता है कि बाकी बचे शरीर के फ्लूइड का यूज कुकिंग ऑयल के रूप में खाना पकाने के लिए किया करते थे। लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। इन ममीज को सबसे पहले 1907 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर चार्ल्स हिगिंसन ने खोजा था, और आंगा ट्राइब्स द्वारा इस मम्मीफिकेशन को 1949 में खत्म किया गया था, जब मिशनरीज यहाँ रहने आए और उन्होंने ट्राइब को ये प्रोसेस ना करने के लिए कन्विंस किया। वैसे दोस्तों, अगर आप इन ममीज को देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी चट्टानों के ऊपर लटकी हुई हैं। ग्रूसम गोल्डन मास्क। आपने फेस मास्क तो कहीं देखे होंगे, लेकिन 1000 साल पुराना ये गोल्डन मास्क सबसे अलग और विचित्र है, जिसके पीछे कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। और ये मास्क 30 साल पहले पेरू में खोजा गया था, जहां इसे कई तरह के प्योर गोल्ड की ज्वेलरी और एक ऐसे आदमी के साथ कब्र में दफनाया गया था जिसका सिर काट दिया गया था, और उसकी जगह इस मास्क को लगाया गया था। रहस्यमय तरीके के रखी गई इस बॉडी और मास्क को लाल रंग से पेंट किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बताया कि बॉडी और मास्क पर लगा ये लाल रंग सिनबर और इंसान के खून को मिलाकर बनाया गया है, और ये बॉडी लैम्बेक्वी कल्चर के व्यक्ति हैं जो 8th और 14th सेंचुरीज में पेरू में रहा करते थे। साथ ही इन्हें गोल्ड बहुत पसंद था, और इस मास्क के साथ मिले सामान में लगभग 1.2 टन का सामान गोल्ड का बना हुआ है। मास पेरुवियन ग्रेव। दोस्तों, पेरू के चांचन आर्कियोलॉजिकल जोन में खोजकर्ताओं को महिलाओं के कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जो न सिर्फ बेहद डरावने हैं बल्कि आज से करीब 1000 साल पुराने हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इन कंकालों में कोई भी महिला 30 साल से ज्यादा की उम्र की नहीं है, और ये सभी चांचन या चीमू कल्चर की थी। पेरू के इस चांचन सिटी में 1969 से लगातार उत्खनन का काम चल रहा है, जबकि 600 साल पहले 1470 में ये शहर ढह गया था। और ये कंकाल 1100 एडी के आसपास के हैं, और सभी कंकाल एक जैसी बैठी हुई पोजीशन में पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन योरेस के अनुसार ये सभी औरतें कपड़े बनाने वाली थी, क्योंकि इनके पास कपड़े सिलने वाले कई तरीके की सुई मिली है, लेकिन किसी के भी शरीर पर कोई घाव नहीं है, इसलिए हो सकता है इन महिलाओं द्वारा कोई सैक्रिफाइस किया गया हो। वैसे दोस्तों, अभी तक इस बात का पता नहीं लगा है कि आखिर इन कपड़े सिलने वाली 25 औरतों को एक साथ क्यों दफना दिया गया था। सिटी ऑफ द डेड। बर्मिंघम में पार्क स्ट्रीट में काम करते समय यूनाइटेड किंगडम के वर्कर्स को इंसान की हड्डियां मिली। शुरुआत में तो देखने पर ऐसा लगा जैसे ये कोई कब्रिस्तान था जिसे समय के साथ भुला दिया गया, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर और उत्खनन किया तो आज ये बर्मिंघम के इतिहास की कुछ बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में से एक है, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट के नीचे 10 या 50 नहीं बल्कि 6500 मानव कंकाल दफन पाए गए हैं। और 19वीं सदी में ये स्ट्रीट एक सिमेट्री रोड हुआ करती थी। इन स्केलेटन में बच्चों और नवजात शिशु भी शामिल हैं जो बिना ताबूत के दफन थे, और उनमें से कुछ के हाथ और पैर कटे हुए हैं, और कुछ डेड बॉडीज के साथ नमक से भरे हुए बाउल्स मिले हैं
और कहा जाता है कि 19वीं सदी के लोगों का मानना था कि नमक की वजह से डेविल और इविल स्पिरिट्स दूर रहती हैं और शायद इसीलिए मरने के बाद इनके साथ नमक रखा गया था। स्कल्स ऑफ द हंस। दोस्तों, अगर सबसे डरावनी स्कल की बात की जाए तो हंस का नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि कहा जाता है कि 4th सेंचुरी में हंस ने सबसे ज्यादा क्रेनियल मॉडिफिकेशन की प्रैक्टिस की है और रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में 23 डिफॉर्म्ड स्कल्स, 17 स्कल हंगरी में, 13 जर्मनी और 2 चेक रिपब्लिक में मिले हैं। ये सभी डिफॉर्म्ड स्कल्स यूरोपियन हिस्ट्री के बड़े माइग्रेशन के रूप में जाने जाते हैं जो 4th और 7वीं सेंचुरी के बीच में हुआ था, और ये वही समय था जब हंस रशिया और रोमन की टेरिटरी से गुजर रहे थे। वैसे यूरोपियंस के लिए हंस सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं थे कि वो अच्छे वॉरियर्स थे, बल्कि वो दिखते भी डरावने और खतरनाक थे क्योंकि उनके स्कल्स बहुत बड़े हुआ करते थे, और ऐसे बड़े स्कल्स को डिफॉर्म करने में हंस ने क्रेनियल डिफॉर्मेशन की काफी प्रैक्टिस की जिससे वो एलियन जैसे दिख सके। टैरिम ममीज। टैरिम ममीज को यूरोपियन एक्सप्लोरर्स द्वारा 20th सेंचुरी में वेस्टर्न चाइना के गहरे डेजर्ट्स में खोज लिया था और फिर जायोए टोम्ब में से इन टैरिम ममीज को बाहर निकाला गया जो हजारों साल पहले की है। यहाँ मिले ज्यादातर अवशेष ऐसे लोगों के हैं जो डेजर्ट के सूखे होने के कारण नेचुरल तरीके से मम्मी बन गए थे। ये डेजर्ट 4000 साल पहले नदी के किनारे एक हरा भरा स्थान था जो अब पूरी तरह रेगिस्तान बन गया है। वैसे तो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, पर सूखे के कारण मारे गए लोगों को दफन किया गया था। उसके ऊपर एक पोल लगा दिया था जो समय के साथ नष्ट नहीं हुआ, और तभी खोजकर्ताओं ने इन मम्मीज को खोज निकाला जो कि आज से 3000 साल पुरानी है। द स्केलेटन्स ऑफ हर्क्यूलेनियम। 2000 साल पुरानी चट्टानों के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को एंशियंट पोम्पई के पास हर्क्यूलेनियम की एक सिटी में मिले 300 कंकाल मिले हैं जो 79 एडी के समय के लोगों के हैं। ये पोम्पई शहर माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के फटने से तबाह हो गया था, और केवल ये जगह ही नहीं बल्कि हर्क्यूलेनियम की रोमन सिटी भी पूरी तरह नष्ट हो गई थी। लेकिन पोम्पई ज्वालामुखी की राख और अन्य मटेरियल के नीचे लगभग 3.6 मीटर और हर्क्यूलेनियम शहर 21 मीटर नीचे तक दब गया था, और जहां ये 300 कंकाल मिले वहां पहले बीच हुआ करता था, और अचानक वॉल्केनो में से निकलने वाले गर्म लावा की वजह से ये सभी जलकर मर गए थे। द स्पाइक्ड वैम्पायर। दोस्तों, ब्रिटेन में बहुत ही अजीबोगरीब कंकाल को खोजा गया जो देखने में काफी डरावना है और जिसके कंधों, एड़ियों और दिल को कांटों से काट दिया था, और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये किसी वैम्पायर का कंकाल है। वैसे तो ब्रिटेन की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री रोमानिया में कई वैम्पायर बरियल्स पहले भी मिल चुके हैं, पर यह खोज अपने आप में खास थी। ये वैम्पायर कंकाल 550 से 600 साल पहले मर गया था, और ये कंकाल मिडीवल पैरानोया का है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये बता पाना काफी मुश्किल है कि क्या ये सच में एक वैम्पायर था या फिर कोई वेयरवुल्फ और घूल, क्योंकि इसके शरीर को पूरी तरह कांटों से इस तरह बांधा गया था कि ये इस ग्रेव में से बाहर ना निकल पाए। वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को नॉर्वे की कब्र में एक महिला के साथ कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल 2020 आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कब्र में एक महिला का शव मिला जिसने वाइकिंग एज के कपड़े पहने हुए थे, और इस डेलिकेट डिजाइन वाले ऊनी कपड़े के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 1000 साल पुराना है। हालांकि इससे पहले भी डेनमार्क की कई कब्रों में वाइकिंग्स के कपड़े मिल चुके हैं, लेकिन नॉर्वे में ये पहली बार था। और फिर इस पर स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि ये महिला एक समृद्ध आरामदायक जीवन जीती थी, इसलिए इसे कब्र में जाने से पहले पूरी तरह सजाया गया था। इसको लोब्रेड ब्रॉच और मोतियों की माला के साथ दफनाया गया था, और उसके कपड़े भी राजशाही थे। नोकेटो वास्को वॉटिव। आजकल होटल्स में स्विमिंग पूल होना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भी लोग स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। दरअसल 2005 में आर्कियोलॉजिस्ट को इटालियन हिल साइड पर एक ऐसा वुडन स्ट्रक्चर मिला जिसके बारे में ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये है क्या और इसे क्यों बनाया गया था। और लगातार 16 साल तक इस पर स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये स्ट्रक्चर 3400 साल पुराना ब्रॉन्ज एज का है, जिसे एक ओक ट्री की लकड़ी से बनाया गया था, और इसका साइज एक स्विमिंग पूल के बराबर था। वैसे दोस्तों, उस समय लकड़ी का इतना अच्छा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय इसे स्विमिंग पूल की तरह नहाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि कुछ सुपरनैचुरल वाटर रिचुअल्स के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कुएवा दे लास मनोज। दोस्तों, आपने कई सारी रॉक पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन कुएवा दे लास मनोज स्पेनिश के लिए हाथों की गुफा नाम की एक गुफा है। आपको बता दें कि सांता क्रूज यानी अर्जेंटीना के प्रांत में स्थित गुफाओं की एक श्रृंखला है जो पेरिटो मोरेनो शहर के दक्षिण में 163 किलोमीटर यानी 101 मील है। ये अपनी दीवारों पर हाथों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
आप जान लें कि गुफा में यह कला 13,000 से 9,000 साल पहले की है, जो इसे पूरा पाषाण युग के दौरान दक्षिण अमेरिकी इतिहास के पुरातन काल में डालती है, जिससे ये पता चलता है कि ये कला लिएस्टोसन और प्रारंभिक होलोसिन अवधियों के दौरान की मौजूद है। गुफा में लोगों की कई अलग अलग युगों ने कब्जा कर राज किया, और आप ये भी जान ले कि शुरुआती कलाकृतियां कार्बन डेटिंग की मदद से दिनांकित की गई थी। इस स्थल को पहली बार 1881 ईस्वी में खोजा गया था, और ये बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। मिस्टीरियस टॉपिक। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा वियर्ड है। आप जरा इस इमेज को देखिए, जिसमें एक इंसान की मम्मी नजर आ रही है और उसके 2 सींग निकले हुए हैं, और ये इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही तस्वीर है। लोगों का दावा है कि ये मम्मी एक ह्यूमन गोट मम्मी है, जिसे साउथ अमेरिका में खोजा गया है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का पता चला तो उन्होंने बताया कि ये मम्मी एक असली मम्मी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस मम्मी पर आपको जो 2 सींग नजर आ रहे हैं, वो उस पर ममीफिकेशन के दौरान आर्टिफिशियली लगाए गए थे। लेकिन आखिर मरने के बाद इन हॉर्न्स को इंसान के ऊपर लगाने का क्या मकसद था, इस बात से आज भी पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनजान है, और शायद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका पता आने वाले समय में भी नहीं कर पाएगा। पर आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिस्टीरियस सार्कोफेगी। दोस्तों, हर संस्कृति में मृत शरीर को दफनाने के लिए तरीकों में थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन पेरू में चट्टानों के बीच स्थित कुछ सार्कोफेगस ऐसे हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप जान लें कि इनको सुरक्षित रखने वाले कॉफिन्स पर अजीब इंसानी चेहरे बने हुए हैं और इन्हें वर्टिकली रखा गया है, पर ये बने हुए चेहरे ऐसे मालूम होते हैं जैसे ये अपने पड़ोसियों पर नजर रख रहे हों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माकू पिच्चू ऑफ द नॉर्म, कोयलाप और वॉल्ड सेटलमेंट्स एक अजीबोगरीब कल्चर ने बनाया था, और आज हम उस कल्चर को ही चाशापेओस कल्चर कहते हैं। इसके साथ ही इन्हें क्लाउड पीपल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 6th सेंचुरी में अपने सेटलमेंट्स के साथ साथ अन्य बिल्डिंग्स को भी बनाना शुरू किया था। और इनकी संस्कृति की सबसे अजीब चीज वो पहाड़ों पर रखे सार्कोफेगस ही है, जिस पर कई अजीब चित्र बने हुए हैं, लेकिन उन चित्रों का मतलब साफ तौर पर आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। टेम्पल टू द विंड गॉड। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी बिल्डिंग को डिमोलिश्ड यानी कि टूटते हुए देख रहे हो और अचानक से वहां से कोई मंदिर निकल आए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक ऐसा ही रिएक्शन वर्कर्स का तब था जब वो मेक्सिको में एक मॉल को ध्वस्त कर रहे थे। तब उन्होंने 650 साल से भी अधिक समय पहले बना एक मंदिर पाया, जो हवा के देवता की पूजा करने के लिए बनाया गया था। ये एक गोलाकार मंदिर है जो आज से 2 साल पहले खोजी गई एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये स्ट्रक्चर 36 फीट डायमीटर गोल और 4 फीट लंबा है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल हवा के देवता एहक्टल क्वेट्ज़लकोएट्ल की पूजा करने के लिए बनाया गया था, और भविष्य में इसे संरक्षित करने और जनता को दिखाने की योजना है। इंडियाज अंडर वाटर सिटी। आमतौर पर तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पानी के अंदर पूरे के पूरे शहर की खोज की गई है, लेकिन भारत सबसे प्राचीन देशों में से एक है, और यहाँ भी गुजरात के गल्फ ऑफ कैम्बे में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सालों पहले डूब गया एक पूरा शहर खोजा है, जो आज से करीब 9,500 साल पुराना। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। इसे सोलर टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा गया था। ये अंडर वाटर लॉस्ट सिटी करीब 5 मील यानी कि 8 किलोमीटर बड़ी है। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया कि ये सिटी आज से करीब 5,000 साल पहले पानी के अंदर डूब गई थी, जब भारत में किसी अन्य सिटी का डेवलपमेंट शुरू तक नहीं हुआ था। एक महान साइंटिस्ट का कहना है कि जब आइस एज का अंत हुआ था, तब वाटर लेवल करीब 400 फीट तक बढ़ गया था, जिसके चलते बहुत से लोगों के द्वारा तटों पर बनाए गए सेटलमेंट डूब गए, और ये उन्हीं में से एक है, द इजिप्शियन सन टेम्पल इन इजिप्ट। सूर्य की पूजा हम न केवल आज करते हैं, बल्कि सदियों से हमारे पूर्वज भी इनकी पूजा करते आ रहे हैं। इजिप्ट के सूर्य मंदिर इस बात का खुला सबूत देते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में जब कुछ पुरातत्वविद इजिप्ट की राजधानी काहिरा में दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गराब में एक रेगिस्तान का खनन कर रहे थे, तब अचानक उन्हें ऐसा प्राचीन मंदिर मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। ये मंदिर सूर्य देव का है, जो पिछले 4500 सालों से एक रेगिस्तान में दबा था। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह पिछले दशक की सबसे बड़ी खोज है। इजिप्ट में अब तक 2 प्राचीन सूर्य मंदिरों की खोज की गई है। हालांकि वॉर्सो में स्थित एकेडमी ऑफ साइंसेज में इजिप्टोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मासिमिलियानो निज़ोलो ने कहा कि हमने ऐसी प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए काफी समय दिया है, लेकिन जब ऐसा कुछ मिलता है जो पूरी सभ्यता, संस्कृति और उस समय के निर्माण कला विज्ञान को दर्शाता है, तो बहुत आश्चर्य होता है। नैन मेडॉल। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन नैन मेडॉल जैसा दूसरा आइलैंड आज तक बना ही नहीं है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के टेमवेन द्वीप के पास हजारों साल पुरानी एक खंडहर बस्ती है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है।
और इसी जगह को नैन मेडोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे सजाया गया है जैसे यहाँ कोई रहता हो। इन पत्थरों को यहाँ कौन लाया और कितने साल से यहाँ पर है, कोई नहीं जानता। रहस्यमय होने की वजह कई लोग इस जगह को भगवान का बनाया हुआ शहर भी कहते हैं। इसे भगवान के द्वारा बनाया गया शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इसको किसने बनाया और किस मकसद के लिए बनाया। ये बातें इसे इससे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। ये आज से करीब 14,000 साल पहले बना एक रहस्यमय हाईटेक शहर है, एन एंशिएंट फोर्ट। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक हमारे राजा महाराजाओं की तरह एंशिएंट किंग्स भी विशाल किलों में रहते थे। इसका सबूत इजराइल में 2100 साल पुराना यूनानी किला देता है जो मॉरिशस शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस किले में आगजनी और भारी हिंसा के सबूत मिले हैं। इसके अलावा कई हथियार और सिक्के भी इन खुदाई में पाए गए हैं। रिसर्चेज ये दिखाती हैं कि ईसा पूर्व 112 में ये मॉरिशस के नजदीक हस्मोनेंस और सेलुसिड के बीच हुई जंग का एक मजबूत सबूत है। ये किला 49 फुट चौड़ा और 49 फुट लंबा है। इस किले में 2 फ्लोर थे और 7 कमरे थे। इसमें एक सीढ़ी भी बनी हुई थी जो 16.4 फुट ऊंची थी। इसकी बाहरी दीवार 10 फुट चौड़ी थी। इसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। यह दुनिया में हुई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है, कैसल बीनीथ द बास्केटबॉल कोर्ट। दोस्तों, आपका रिएक्शन क्या होगा जब जहां आप बास्केटबॉल खेलते हैं उसके नीचे एक महल हो? ऐसा ही कुछ रिएक्शन था उन कैदियों का जो जेल के बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेला करते थे। और एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्लासेस्टर में पुरुषों की जेल में बास्केटबॉल कोर्ट के नीचे एक विशाल मध्य युगीन महल खोजा। शोधकर्ताओं ने बताया है कि महल को 1787 में ध्वस्त कर दिया गया था और इसकी दीवारों को पिछले 200 वर्षों से कभी नहीं देखा गया था। ये नॉर्मन वास्तुकला के एक शक्तिशाली प्रतीक को दिखाता है। ये मध्य युगीन काल में ग्लुसेस्टर शहर के लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये बात ग्लुसेस्टर शहर ही जानता है। मिडिएवल टनल। दोस्तों, ये बात कंट्री ऑफ वेल्स की है जहां एक रहस्यमय मध्यकालीन सुरंग की खोज की गई है। दरअसल जब वाई वैली में वर्कर्स बिजली के खंभे निकालने का काम कर रहे थे और सभी खंभों की तरह एक बहुत पुराना बिजली का पोल निकाला तो उन्हें वहां से सुरंग के अंदर जाने का रास्ता मिला। इस सुरंग को किसी भी मैप में नहीं दर्शाया गया था और न ही इसके यहाँ होने का कोई क्लू किसी के पास था। वो तो एक एक्सीडेंट था जिसने इस मेडिएवल एज की टनल का खुलासा किया था। शुरुआत में जब इसे खोजा गया तो सभी एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि ये एक केव यानी कि गुफा है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको थोड़ा और अंदर खोदा तब उन्हें पता लगा कि ये एक सुरंग है जो 12वीं शताब्दी में पब्लिक के लिए फुटपाथ की तरह उपयोग होती थी और इसे मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया था। द रोमन गेट टू हेल। आपको जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा कि टर्की में एक ऐसी केव है जो एंशिएंट टाइम में हायरोपोलिस नाम की सिटी में था और इसे नरक का द्वार माना जाता है क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाया है। आपको बता दें कि यह गुफा इतनी घातक थी कि इसने उन सभी जानवरों को मार डाला जो इसके करीब पहुंचे या फिर इसके अंदर प्रवेश कर पाए। पर हैरानी की बात यह है कि यह गुफा इसकी देखभाल करने वाले मानव पुजारियों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस पर बहुत रिसर्चेस करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है कि उस गुफा में कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल था जो इसके अंदर या आसपास सांस लेने वाले हर एक इंसान का दम घोट देता था, जो मौत का मुख्य कारण था। लेकिन मिस्ट्री ये है कि यह गुफा आखिर उन पुजारियों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब तक इस पर बहुत सी यूनिवर्सिटी रिसर्चेस कर चुकी हैं, लेकिन कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि आखिर ऐसा क्यों है। हॉन्टेड माया केव। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सी ऐसी हॉन्टेड जगहें हैं जहां का नाम सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ कई बार कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन दक्षिण मेक्सिको में भी एक सिंक होल है जो बाढ़ के कारण बना था। पर हैरानी की बात यह है कि आसपास के ग्रामीणों को इस सिंक होल से इतना ज्यादा डर लगता है कि वो इसके आसपास तक कहीं नहीं जाते। उनका मानना है कि प्राचीन माया ने भी उससे दूरी बना ली थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आप भी कांप उठेंगे। दरअसल मेक्सिको के युकाटन में स्थित इस गुफा या सिंक होल में हाल ही में पानी के नीचे की गई एक रिसर्च में एक डरावना कारण सामने निकल के आया है। सी डाइवर्स ने बताया है कि यह सिंक होल 2 भागों में बटा हुआ है और इसके फर्श पर मानव हड्डियों के कई ढेर लगे पड़े हैं। एटलांटिस डिस्कवर्ड। एटलांटिस सिटी के बारे में तो शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कई सदियों से हिस्टोरियन इस एटलांटिस सिटी को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुए, जिसके कारण हिस्टोरियन ने यह विश्वास कर लिया था कि एटलांटिस सिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये मात्र एक इमेजिनेशन है, पर इस पर तब भी बहुत से लोग विश्वास करते हैं। लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी में एटलांटिस सिटी से मिलती जुलती एक सिटी मिली है
जो आज से करीब 3000 साल पुरानी है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी बताया है कि पानी के अंदर इस सिटी में एक 200 फीट बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है जो एंशिएंट ग्रीस के सेंटोरिनी के एक एक्रोटेरी नाम के गांव में मौजूद था। और ये 3000 साल पहले बहुत बड़ी सिटी हुआ करता था, जिसमें सुंदर गलियां थी और खूबसूरत घर थे। इस सिटी का शेप स्क्वायर था और इसमें भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था। लेकिन 1650 बीसी में वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये सिटी पानी में डूब गई थी। जब शुरुआत में इस सिटी को खोजा गया तो सभी को ये लगा कि ये एटलांटिस सिटी है और बाद में इसके एक्रोटेरी होने का पता लगा। पर तब भी बहुत से लोगों का मानना है कि ये एटलांटिस सिटी ही है। पर सच क्या है, इस बात से अब तक सभी अनजान हैं। यूएफओ लैंडिंग स्ट्रिप। साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना के साल्टा प्रोविंस में मौजूद वीराने रेगिस्तान में ये यूएफओ लैंडिंग स्ट्रिप मौजूद है। ये जगह पिछले 15 सालों से एक रहस्य के घेरे में है। इसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस शख्स ने इसे बनाया था वो अर्जेंटीना का नहीं था और उसने दावा किया है कि दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर आने वाले हैं, जिसके लिए इस जगह को तैयार किया गया है। उसने ये भी बताया था कि उनकी उड़न तश्तरी की लैंडिंग के लिए ही उसने ये सितारे के आकार की चीज बनाई है। मगर वो शख्स कौन था, कहां से आया था, किसी को नहीं पता। यही नहीं, इसे बनाने के बाद वो कहां चला गया, इसकी खबर भी आज तक किसी को नहीं है। ये भूरे और सफेद रंग के खास पत्थरों से बनी इस सितारानुमा चीज का डायमीटर 48 मीटर है। वैसे तो उस व्यक्ति ने एक ये भी दावा किया था कि करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़न कश्तरी आई भी थी, लेकिन लैंडिंग पैड ना मिलने के कारण वो उतरी नहीं थी। ये वाकई सुनने में बहुत अजीब है। ग्लेशियर रिपब्लिक। आपको बता दें कि ग्लेशियर रिपब्लिक एक काल्पनिक माइक्रोनेशन है जिसे 5 मार्च 2014 को चिली में ग्रीन पीस द्वारा ग्लेशियर पर या उसके पास खनन निगमों के निर्माण और इसे नुकसान पहुंचाने के विरोध में एक विज्ञापन जागरूकता अभियान के रूप में बनाया गया था। कार्यकर्ताओं के अनुसार चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं के बीच कानूनों में खामियों और ग्लेशियरों के संबंध में नियमों में एक कानूनी शून्यता ने उन्हें कानूनी रूप से गणतंत्र बनाने की अनुमति दी थी, क्योंकि चिली में साउथ अमेरिका के 82% ग्लेशियर हैं। लेकिन वर्तमान में उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, जो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ग्लेशियर रिपब्लिक एक बहुत अच्छा माइक्रोनेशन है। बेलो हॉरिजॉन्ट। बेलो हॉरिजॉन्ट पीनट स्ट्रीट ब्राजील के बेलो हॉरिजॉन्ट शहर में आती है। ये स्ट्रीट कोई साधारण स्ट्रीट नहीं है, बल्कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। अब अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर आप इस स्ट्रीट में किसी गाड़ी को पार्क करते हैं तो वो गाड़ी अपने आप धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चल देती है और काफी तेज गति भी पकड़ लेती है। इसलिए वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सभी अपनी अपनी कार्स को इमरजेंसी ब्रेक के साथ उस स्ट्रीट पर टिकाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाड़ी अपने आप ऊंचाई की ओर कैसे चल सकती है। तो आपको बता दें कि पहले इसके बारे में लोगों का मानना था कि ये स्ट्रीट हॉन्टेड है या फिर किसी एलियन के अंडर में आती है और इन कार्स को अपने तरीके से कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया वैसे वैसे लोगों के मन में ये वहम निकल गया कि ये स्ट्रीट हॉन्टेड या अंडर एलियन है। और उसके बाद उन्हें पता लगा कि गाड़ियों का ऊपर की ओर अपने आप जाना वहाँ मौजूद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। और तब से इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, जहाँ हजारों लोग रोज आते हैं। फ्लोटिंग आइलैंड्स। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका में पानी में तैरती बस्तियां बसाई जा रही हैं। ये जगह समुद्र तल से 12,500 फीट ऊंचाई पर है। इस झील में 70 आइलैंड हैं, जिन पर करीब 4,000 लोग रहते हैं। ये द्वीप इंसानों के बनाए हुए हैं और सभी तैरते हैं। द्वीपों की इन्हीं खासियत के कारण यहाँ की आबादी लगातार बढ़ रही है। पेरू और बोलिविया के लोगों ने झील में छोटे छोटे नए आइलैंड बनाने शुरू कर दिए हैं। वर्ल्ड लैंडफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक झील में बढ़ रही बसावट आने वाले दिनों में परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि आबादी बढ़ने से प्रदूषण फैलेगा और झील को नुकसान होगा। इन द्वीपों का बेस टोटोरा रीड्स की मोटी चादर पर बना है। इन पर घर भी हल्की लकड़ी और टोटोरा रीड्स के बने हैं। इसके चलते ये तैरते रहते हैं। टोटोरा रीड्स जलीय इलाकों में पाई जाने वाली लकड़ी होती है और कुछ मछुआरे इसकी नाव भी बनाते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। नाज़का लाइन्स। साउथ अमेरिका के देश पेरू के रेगिस्तान में 2200 साल पुरानी बिल्ली की आकृति वाली विशाल रेखा चित्र की पहेली को सुलझा लिया गया है। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर बनी इस बिल्ली जैसी आकृति की लंबाई लगभग 121 फुट है और इसे सदियों से संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि नाज़का लाइन्स को पुरातत्वविद और यूएफओ हंटर्स अपने लिए एक जन्नत मानते हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि यहाँ एलियन अपने यूएफओ के साथ धरती पर उतरते थे और ये रहस्यमय संरचना उन्होंने ही बनाई थी। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद बताया है कि ये पेरू की प्राचीन सिंचाई व्यवस्था की एक जटिल प्रणाली है, जो मौसम के गर्म होने के साथ दिखाई देने लगी है। इन्हें अब तक एलियन से संबंधित बताया जा रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को साफ कर दिया कि ये एक इरिगेशन सिस्टम से कुछ ज्यादा नहीं है। सोलर रेस्टोरेंट्स।
आज दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स हैं जो अपनी बनावट या किसी विशेष कारणों से सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट चिली के विलासिकम स्थित है जो बाकी सभी से हटकर है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग कर भोजन पकाया जाता है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग इसके लिए विशेष तरह के सौर ऊर्जा ओवन का इस्तेमाल करते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम रेस्टोरेंट सोलर डेलिशियस डेल सोल है। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ के लोगों को इस रेस्टोरेंट के लिए $10,000 की राशि प्रदान कराई थी। शुरुआत में इस रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 दर्जन यानी 24 लोगों का खाना बन पाता था, लेकिन अब इसमें एक बार में 124 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। ये सब लकड़ी बचाने के लिए किया गया था, जो आज सारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ऑटिन्यू मैन। दोस्तों, साइरियन कोस्ट के युगारिट में 3200 साल पहले एक घर में एक आदमी रहा करता था जिसे ऑटिन्यू मैन के नाम से जाना जाता है, जो अपने युग के बड़े व्यापारियों में से एक था और ये असीरिया, बैरूट और इजिप्ट के शासकों के लिए काम किया करता था। और ये सभी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को ऑटिन्यू के घर से प्राप्त बेक्ड क्ले टैबलेट से पता लगी है और वहाँ मिले ज्यादातर डॉक्यूमेंट से कॉपर और वुड को सीरियन इंटीरियर को एक्सपोर्ट करने और अन्य कुछ सामान को इजिप्ट और साइप्रस से इंपोर्ट करने की बात पता चलती है। और इस सबसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ऑटिन्यू युगारिट के राजा के लिए काम किया करता था। वैसे ऑटिन्यू के घर से मिले डॉक्यूमेंट से सन 1185 में पड़े अकाल और सूखे के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे निपटने के लिए युगारिट के राजा ने आसपास के क्षेत्रों से मदद मांगी थी। दोस्तों, अगर यह बात सच है तो ये कहना गलत नहीं है कि 3200 साल पहले भी फॉरेन एड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अवधारणा तब भी मौजूद थी। स्टोन एज एक्स। आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा स्टोन एज के समय का सामान खोज निकालना एक आम बात होती जा रही है, लेकिन स्टोन एज की एक कुल्हाड़ी जिसका लकड़ी का हैंडल अभी तक सही अवस्था में हो, ये एक बड़ी डिस्कवरी में से एक है, क्योंकि लकड़ी समय के साथ खराब हो जाती है। और ऐसी ही एक 5500 साल पुरानी लकड़ी की एक कुल्हाड़ी नवंबर 2019 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान डेनमार्क के लालालैंड आइलैंड से मिली है। और जहां ये एक्स मिला है वो जगह पानी में डूबी हुई थी और ये कुल्हाड़ी समुद्र तल के नीचे से प्राप्त हुई है, जहां मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और शायद यही कारण है कि अभी तक अपनी सही अवस्था में मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ वुडन स्टेक्स, बोज और पैडल्स भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस रास्ते से व्यापार किया जाता था। पोलैंड रोड। दोस्तों, पोलैंड में जून 2021 में रोड बनाते समय वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल पोलैंड के एक टाउन यारोस्लाव में जब वर्कर्स रोड बना रहे थे तो उन्हें काम करते वक्त एक बहुत प्राचीन रोड मिली जो लगभग 18वीं सदी की थी, जिसे उस समय के लोगों ने हाथ से बनाया था। वैसे दोस्तों, उस समय इस रोड को किसी ड्यूरेबल मटेरियल से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाया गया था और इसके ऊपर घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ी के निशान हैं, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रोड ज्यादा उपयोग नहीं की जाती थी और शायद इसका निर्माण भी पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि वर्कर्स को यहाँ सिर्फ 100 फुट लंबी सड़क मिली थी और फिर बाद में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा छानबीन करने पर आसपास कुछ और सड़क के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है कि ये अलग अलग खंड कभी जुड़े हुए थे। ज्यूरिच ओपेरा हाउस। आजकल स्मोकिंग करना और ड्रग्स का सेवन करना एक फैशन बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग अफीम का नशा किया करते थे। दरअसल स्विट्जरलैंड के बड़े शहरों में से एक ज्यूरिख सिटी प्राचीन समय में एक खेत के समान हुआ करती थी और इस बात के सबूत अंडरग्राउंड ओपेरा हाउस से मिले हैं। यहाँ 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चला है कि इंसानों द्वारा यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन अफीम की खेती की जाती थी। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मिले अफीम के बीज लगभग 7500 साल पुराने हैं और इनमें से 87% बीज एक प्रकार के घरेलू खसखस के दाने जैसे हैं, जिससे पता लगता है कि शायद एंशिएंट ज्यूरिख ह्यूमन स्मोकिंग और अफीम का सेवन करते थे या फिर इसे दवाई में और दलिये के जैसे खाने के लिए उपयोग में लाते थे। एंशिएंट प्री वाइकिंग वॉरियर्स ऑफ स्कैंडिनेविया। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को 7th सेंचुरीज की कब्रों में कुछ ऐसा मिला जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन समय में भी लोग मरने के बाद नरक और स्वर्ग जाने जैसी यात्रा में विश्वास करते थे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीडन के वाल्सगार्ड रीजन में कुछ कब्रों की स्टडी की, जिसमें उन्हें पता लगा कि ये कब्र 7th और 8th सेंचुरीज की हैं और इनमें दफन लोग स्कैंडिनेविया के वाइकिंग वॉरियर्स हुआ करते थे और मरने के बाद इनको यहाँ दफना दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि इन योद्धाओं को आराम करने के लिए जिन बिस्तरों पर रखा गया था वो पंखों से बनाया गया था। और ये कोई संयोग नहीं है कि ये पंख बतख के थे, क्योंकि अन्य पक्षियों के मुकाबले बतख के पंख सबसे अच्छे होते हैं। और 7th सेंचुरी के लोगों के अनुसार बतख के पंख मरने के बाद होने वाली यात्रा में रुकावट ना बनकर उसको और तेज कर देते हैं। एंशिएंट पोलो गेम। चीन में मौजूद कब्र में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी हैरान हैं।
दरअसल अक्टूबर 2020 में नॉर्थ वेस्ट चाइना की टर्फन यांगहाई कब्र में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के रिसर्चर को 2900 साल पुरानी पोलो गेम की 3 लेदर की बॉल्स मिली हैं, जो एशिया और यूरोप की सबसे पुरानी लेदर की बॉल्स हैं। वैसे इन कब्रों में कुछ इंसानों को भी दफनाया गया और इनके साथ कॉम्पोजिट बो, कर्व्ड स्टिक और घुड़सवारी करते समय पहने जाने वाली ट्राउजर भी मिली है, जिससे यह साबित होता है कि एंशिएंट समय में चीन में पोलो गेम खेला जाता था। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय ये गेम मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है। गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स। दोस्तों, आजकल महिलाओं के लिए बाजार में बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2000 साल पहले भी महिलाएं सुंदर ज्वेलरी पहनने की शौकीन हुआ करती थी। दरअसल अक्टूबर 2020 में हुई एक खोज से पता चला है कि पोलैंड में 2000 साल पहले गॉथ्स द्वारा ज्वेलरी बनाई जाती थी, जो रोमन द्वारा बनाई गई ज्वेलरी से ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। दोस्तों, वॉर्सोस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी को हाल ही में वैक्लीशिया के पॉलिश विलेज में फर्स्ट सेंचुरी की कुछ कब्रों में सिल्वर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मेटल से बने हैं, और उनमें से ज्यादातर ज्वेलरी नई डिजाइन की मॉडर्न सिल्वर ज्वेलरी को टक्कर दे रहे हैं। क्रेमेशन पायर पिट। पिछले कई वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोज में प्राचीन लोगों द्वारा जहाजों में दफनाने, समुद्र में डिस्पोज करने से लेकर मम्मीफिकेशन तक सब कुछ मिला है, मगर आज के मनुष्य द्वारा क्रेमेशन यानी कि दाह संस्कार करने जैसा कुछ नहीं मिला था। लेकिन अभी अगस्त 2020 में इजराइल में क्रेमेशन पायर पिट के अंदर 9000 साल पहले हुए एक दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं, जो किसी युवा व्यक्ति के हैं। साथ ही इस पिट में 355 जले हुए हड्डी के टुकड़े मिले हैं, जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पिट में 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा होगा। और इस व्यक्ति को सेटिंग पोजीशन में यहाँ रखा गया और उसके चारों तरफ सजावट के लिए या फिर जले हुए मांस की गंध को कम करने के लिए फूलों के पौधे लगा दिए गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।